इन्होंने खुद भी कहा। देखिए, ये कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार पर एक बड़ा आरोप है कि एक उपराज्यपाल की हैसियत से उन्हें इतनी बड़ी राशि की पेशकश की गई। अब सवाल है, सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके अनसुलझे मामलों की एक लंबी फहरिस्त है और सीबीआई ज़्यादातर अपने जिस कार्य को अंजाम देने में उन्हें महारत हासिल है, वो है एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने वाले राजनेताओं और वैसे लोग जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाए। और कहीं इन आरोपों के आधार पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकले और श्री मलिक के खिलाफ, सतपाल मलिक के खिलाफ ही कोई मामला सीबीआई बनाने की कोशिश करे, ऐसा अगर होता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसे एक तार्किक परिणति पर पहुंचाना और जिनके खिलाफ ये सतपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं, उन्हें कड़ा से कड़ा दंड मिल सके, इसे सीबीआई को सुनिश्चित करना चाहिए। फिल्म आदि पुरुष को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इस बीच हिंदू अखिल भारतीय संत समिति ने सनातन सेंसर बोर्ड बनाने की मांग की। ये पूरी तरह से फिजूल की मांग है। इस देश की जो परंपराएं हैं और जो हिंदुस्तान का स्वर्णिम इतिहास है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, अगर इसे ध्यान में हम रखते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में भारत विश्व के ज़्यादातर देशों से काफ़ी आगे रहा है। और ये नए किस्म के इस दौर में किसी भी तरह के प्रयोग धर्मिता को स्वीकार करने के लिए एक खास विचारधारा से जुड़े लोग तैयार नहीं हैं। इसीलिए ऐसी मांगें पूरी तरह से व्यर्थ और समय का कहीं ना कहीं अव्यय है। कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जब उनसे आरएसएस पर, पीएफआई पर प्रतिबंध हो या फिर नई शिक्षा नीति को लेकर के सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिला। देखिए, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आधे दर्जन बार उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगी थी और माफ़ीनामा से जुड़े दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि एक जघन्य अपराध हुआ था जब महात्मा गांधी की असमय हत्या हुई थी। संदेह का लाभ या सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सावरकर को बरी कर दिया था, लेकिन कपूर कमीशन ने कई ऐसे प्रश्न खड़े किए थे जिससे सावरकर की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, तो दरअसल आरएसएस पर तो प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी लगाया था और उसके बाद माफीनामे के बाद ये प्रतिबंध हटाया गया था। इसलिए जो इतिहास है उसके साथ अगर सत्तारूढ़ गठबंधन केंद्र में कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है तो ये देश के इतिहास के साथ छल है, बेईमानी है और धोखा है। भाजपा ने गौतम अडानी के नाम पर बाधा उत्पन्न करने और मीडिया में मुद्दे को उछालने की कोशिश की। अडानी हो, अंबानी हो, अमित शाह के बेटे जय शाह हो, हम उन सभी का स्वागत करेंगे जो इंडस्ट्री से हैं। हमें नौकरियों की जरूरत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निवेश शिखर सम्मेलन 2022 में ये बात बोली है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में उद्यमियों को आमंत्रित करने का शानदार कार्य अशोक गहलोत जी ने किया है और शायद इसीलिए इन्वेस्टमेंट को उन्होंने सियासत से अलग रखने की बात कही है। जो सवाल अंबानी या अडानी पर खड़े हो रहे हैं या जैसा की संपत्ति कई गुना बढ़ी, इस पर काफ़ी बावेला मचा है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि राज्य के हित में ऐसे उद्यमी आ सकते हैं तो एक
बतौर मुख्यमंत्री उन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार है। कांग्रेस के शासन के दौरान पूर्वोत्तर में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया थी और कांग्रेस ने इसे चुपचाप देखा। जो लोग भारत जोड़ो करना चाहते हैं उनके लिए पूर्वोत्तर में शांति एक उदाहरण है कि कैसे देश को एक भी भाषण दिए बिना ही एकजुट किया जा सकता है। अमित शाह ने असम में अमित शाह जी ये बताना अक्सर भूल जाते हैं, या तो उनका इतिहास का ज्ञान केवल मोदी सरकार के 8 वर्षों का ही है, वहीं तक उनका जो अध्ययन है वो सीमित है। दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी जब 15 अगस्त 1947 को सुनिश्चित की जा रही थी, तो देश में जो भारतीय गणराज्य है, भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं बनने वाले जो देसी रियासत थे, उसमें भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद तो थे ही, त्रावणकोर और जोधपुर जैसी रियासतें भी आज़ाद रहना चाहती थीं। लेकिन पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जोड़ी थी, उसने ये कारनामा सुनिश्चित किया और ये 5 राज्य कहीं जनमत संग्रह के बल पर, कहीं सेना के प्रयोग के बल पर भारतीय संघ में शामिल हुए और उसके बाद ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। आज़ादी के 14 वर्षों के बाद गोवा भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना और आज़ादी के 28 वर्षों के बाद सिक्किम भारत के गणराज्य का हिस्सा बना। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनके समय जब अरुणाचल और देश के कई राज्यों के भूभाग को चीन विवादित बता रहा है, जो राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रश्न है, वहाँ जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चीन की आक्रामक नीतियों के बल पर उन्होंने बाज़ाब्ता भारत के अंदर एक बड़ी घुसपैठ की है। इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी की जो चुप्पी है या देश को गुमराह करने की जो कोशिश है, इस पर भी उन्हें प्रकाश डालना चाहिए था। नसीहत दूसरों को देने के बजाय इतिहास का ज्ञान समृद्ध करना अमित शाह जी के लिए भी बेहद आवश्यक है, इसलिए कि वो देश के एक आम राजनेता नहीं है, वो गृह मंत्री हैं और उनके ख्वाब देश के शीर्ष पर पहुंचने के हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।